हरे कृष्णा। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं हमारे समाज में चारों तरफ कोई ना कोई घटनाएं घटित होती रहती हैं और अक्सर हम लोगों से मुलाकात भी करते हैं तो देखते हैं कि लोग बाग बहुत परेशान हैं। कोई सरकार से परेशान है, कोई दोस्तों से परेशान है, कोई रिश्तेदारों से परेशान है, तो कोई अपने आप से भी परेशान है। दोस्तों, आखिर इसका क्या कारण है? इसके लिए दोस्तों हमको अपना नजरिया बदलना होगा, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। घटनाएं छोटी भी होती हैं जो हमें बहुत सारा दुख दे जाती हैं, घटनाएं अच्छी भी होती हैं जो हमें बहुत सारा सुकून देती हैं, बहुत सारा सुख देती हैं। लेकिन निर्भर करता है हमारे नजरिए के ऊपर। हम उस अच्छी घटना को या उस बुरी घटना को किस दृष्टिकोण से लेते हैं, किस नजरिए से लेते हैं। अक्सर देखा है लोग इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करते रहते हैं। वो अक्सर सृष्टि को बदलने की कोशिश करते हैं जो कि ना आपके वश में है ना ही हमारे वश में है। सृष्टि तो ईश्वर का वो उपहार है जिसे हमें बहुत ही अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। और दोस्तों, उस सृष्टि को नहीं बदलकर अगर हम हमारी दृष्टि को बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपका और हमारा जीवन सुखद होगा। दोस्तों, आपने आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखा होगा। अक्सर बादलों में हमें एक आकृति दिखाई देती है। वो आकृति किसी को खरगोश नजर आती है तो वही बादल किसी को शेर नजर आता है और वही बादल किसी को घोड़ा नजर आता है। दोस्तों, बादल वही है लेकिन हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया ये अलग अलग है। दोस्तों, दृष्टिकोण की बात हम एक कहानी से आपको सुनाते हैं। एक गुरुजी अपनी कुटिया में 2 शिष्यों के साथ रहते थे। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि बताइए कि संसार कैसा है। पहला शिष्य बोला, गुरुजी, ये संसार बहुत ही बुरा है। यहां पर अक्सर लोग एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर न जाने क्या क्या लांछन लगाते रहते हैं और समझ में नहीं आता कि इतनी तेज धूप पड़ती है तो कभी इतनी सर्दी पड़ती है कि बर्फबारी होने लगती है। आखिर हम दिन में रहें तो रहें कैसे? और उसके बाद अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, कुछ नजर नहीं आता, बस सो जाओ। या दिन है तो इधर उधर मेहनत करते रहो और कुछ भी नहीं है। ये संसार बहुत ही बुरा है। गुरुजी मुस्कुराए और फिर दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम बताओ कि ये संसार कैसा है। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये संसार बहुत ही खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत यहाँ की प्रकृति है, कितने खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। हम अक्सर दिन भर काम करने के बाद जब अंधेरा होता है, रात हो जाती है, तो हम हमारे घरों में दीपक जलाते हैं, रोशनी करते हैं और उस अंधेरे को उजाले में परिवर्तित कर देते हैं। वहीं अगर हम घर के बाहर देखते हैं तो खूबसूरत चांदनी अपनी चांदनी की रोशनी बिखेर कर हमें शीतलता का अनुभव करवाती है और उसके बाद हम हमारे परिवार के साथ आराम से सो जाते हैं। पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, सभी उस टिमटिमाते सितारों को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी नींद आराम से रात को निकालते हैं और आराम करते हैं। फिर सुबह होती है। सुबह होते ही सूरज अपनी नई ऊर्जा के साथ, नई रोशनी के साथ हमारे पास फिर एक बार आता है और पूरे संसार में उजाला ही उजाला कर देता है। हम लोग भी अपने घरों से निकल जाते हैं, काम के लिए निकल जाते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ। वहीं किसान अपने खेतों में हल जोतने के लिए चला जाता है। पक्षी अपने बच्चों के लिए पेट भरने के लिए एक डाल से दूसरे डाल में चले जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं और तिनके को ला लाकर एक एक तिनका चुन चुन कर अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं। हम लोग भी जाते हैं, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए काम करते हैं और फिर शाम होती है और फिर हम आराम की नींद लेते हैं और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। गुरुजी, अगर अंधेरा नहीं होता तो हमें उजाले का महत्व ही पता नहीं होता। अगर दुख नहीं होता तो हमें सुख का आभास भी नहीं होता। इसलिए ये जीवन बहुत ही खूबसूरत है और हम
इस जीवन में सुख पाना चाहते हैं या फिर दुख पाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपको और हमको अपना अपना नजरिया बदलना होगा, अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, तब जाकर हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज और अपने देश के लिए भी। तो दोस्तों, आइए हम अपना नजरिया बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें, ताकि आप और हम सभी सुखी रह सकें। हरे कृष्णा, नमस्कार।